नमस्कार दोस्तों, कन्फ्यूजिबल वर्ड्स की नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी वर्ड्स जो हैं कन्फ्यूजिबल से रिलेटेड याद किए थे और आज की वीडियो भी आपके लिए इसीलिए हेल्पफुल है क्योंकि फिर वापस कुछ ऐसे वर्ड्स हम लेकर आए हैं जो अगेन आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का अगर हम पहला वर्ड लें तो मैंने लिखा है हैंगर और हैंगर। दोस्तों, दोनों ही वर्ड्स को सेम ही प्रोनाउंस करते हैं, बस स्पेलिंग में डिफरेंस है। एक में GER है और एक में GAR है, लेकिन दोनों के मीनिंग्स में दोस्तों बहुत ब्रॉड या वास्ट डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या कहता है कि अगर मैं इस वाले हैंगर वर्ड के बारे में बात करूं तो दोस्तों ये जो हैंगर वर्ड यहाँ पर लिखा है इसका मतलब होता है वो हैंगर जो कि आप कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कपड़े टंगाने के लिए, क्लोथ्स के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो ये वाला हैंगर कहलाता है। लेकिन जो दोस्तों सेकेंड वाला वर्ड मैंने लिखा है हैंगर, ये एक प्लेस है जहां पर हम हाउसिंग करते हैं। हाउसिंग यानी कि आप इसे ऐसा समझिए कि पार्किंग प्लेस है। और ये पार्किंग प्लेस दोस्तों किसके लिए है? ये पार्किंग प्लेस दोस्तों कहलाती है एरोप्लेन्स के लिए, यानी जहां पर एरोप्लेन्स पार्क किए जाते हैं उस जगह को भी हम क्या कहते हैं? हैंगर कहते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग में आपको खास फर्क ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मिस स्पेल्ड के अंदर भी आपको कई बार देखा मिल सकता है। ठीक है, तो पहला वर्ड हमने क्या लिया? हैंगर। One is for clothes, which is HANGER, and the other one is for housing aeroplanes, which is HANGAR. चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की तरफ स्विच ऑन करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड मेरा है वो है ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट। दोस्तों इसके हिंदी प्रोनाउंसिएशन की अगर मैं बात करूं, इसका हिंदी में अगर आपको मतलब बताऊं तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो आशावादी है, यानी कि कैसी भी सिचुएशन हो ये व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ये व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव साइड ही देखता है। यानी मैं ये कह सकती हूँ एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन जो हमेशा 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 किसी भी चीज का ब्राइट साइड देखता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट। और इसी का ऑपोजिट वर्ड है दोस्तों पेसिमिस्ट, यानी वो व्यक्ति जो निराशावादी है। निराशावादी यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी भी चीज का नेगेटिव साइड यानी कि डार्क साइड देखता है। कोई भी सिचुएशन कैसी भी हो यह हमेशा उसे नेगेटिव की तरह ही जज करेगा। तो दोस्तों ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट के बीच में भी आपको ये फर्क ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड के बारे में अगर हम दोस्तों बात करें तो ये दोनों ही वर्ड्स जॉब रिलेटेड वर्ड हैं, जिसको एक को मैंने कहा है ऑनररी और दूसरे को मैंने कहा है सेनिक्योर। दोस्तों मैंने ये दोनों वर्ड जॉब रिलेटेड क्यों बोले हैं? क्योंकि ऑनररी का मतलब वो जॉब है या एक ऐसी जॉब जिसके अंदर किसी को पेमेंट नहीं मिलता, यानी अ जॉब विद नो पेमेंट, या मैं ये कह सकती हूँ अ जॉब विद नो सैलरी, यानी कि एक ऐसी जॉब, एक ऐसा कार्य जहां आपको कोई वेतन नहीं मिलता। अवैतनिक जॉब जो होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑनररी। लेकिन इसी का ऑपोजिट हम वर्ड बोलते हैं सेनिक्योर। सेनिक्योर एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर सैलरी तो बहुत ज्यादा है, यानी अ जॉब विद हाई सैलरी, लेकिन यहाँ पर काम बहुत कम है, यानी कि एक ऐसी जॉब जिसकी सैलरी बहुत हाई है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही कम है, but less responsibility is known as which kind of job? It is known as sinecure. So both the words are related to job only. The one is what? Honorary, which defines what? एक ऐसी जॉब जिसके अंदर आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन sinecure कैसी जॉब है जिसके अंदर आपको सैलरी तो खूब मिलती है लेकिन कार्य ना के बराबर होता है। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, वन इज बेवी एंड द अदर वन इज बेवे। दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी आपको दोस्तों बहुत ध्यान रखनी है, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंस भी है। एक के अंदर सिंगल वी है और सेकंड स्पेलिंग में डबल वी है, बेवी और बेवे। दोस्तों दोनों में डिफरेंस कितना है देखते हैं। जो ये मैंने पहला वर्ड लिखा है बेवी, ये दोस्तों ग्रुप ऑफ गर्ल्स या फिर लेडीज के लिए यूज होता है, यानी कि कहीं पर अगर आपको समूह नजर आ रहा है, ग्रुप में कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जो ग्रुप के लोग हैं या तो वो सारी की सारी गर्ल्स, लेडीज ही होनी चाहिए, यानी मैं ये कह सकती हूँ ये फीमेल जेंडर ओरिएंटेड वर्ड है, यानी ग्रुप ऑफ गर्ल्स या लेडीज को हम बेवी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने वर्ड लिखा है बेवे, ये वर्ड यूज होता है ड्रिंक्स के लिए, और स्पेशली कौन सी ड्रिंक्स? एल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए वर्ड जो है वो यूज होता है। और दोस्तों एल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी ये वर्ड स्पेशली यूज होता है वाइन के लिए, तो ये आप ध्यान रखना। वैसे आपको सिर्फ इतना भी बहुत होगा कि एल्कोहलिक ड्रिंक के लिए वर्ड यूज होता है,
लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप ध्यान रखना, स्पेशली वाइन के लिए हम क्या कहते हैं, बेवी कहते हैं। तो दोस्तों दोनों वर्ड समझ में आए आपको, वन इज बेवी एंड द अदर वन इज बेवे। बेवी इज फॉर a group of girls or a group of ladies and bevy is for an alcoholic drink which is specially what, wine. Moving toward the next word is eruption and eruption. Again दोनों की pronunciation same है, eruption and eruption, but spelling difference है. That word is starting for ER and this word is starting from IRR. दोस्तों अगर मैं इस word की बात करूं eruption, तो ये वर्ड यूज होता है ब्लास्ट के लिए, यानी कि विस्फोट के लिए। कहीं पर अगर विस्फोट हो गया, ब्लास्ट हो गया, तो आप इरप्शन वर्ड बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो इरप्शन वर्ड है ये यूज होता है सरप्राइजिंग के लिए। लेकिन सरप्राइजिंग में क्या, जब आप सरप्राइजिंगली किसी के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, यानी कि बहुत चक्का होकर अगर आप किसी पर अटैक करते हैं, पीछे से आके कहते हैं भौ, दैट इज नोन एज व्हाट, इरप्शन। तो इरप्शन और इरप्शन की स्पेलिंग में खास ध्यान रखना, द वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ई मीन्स व्हाट, ब्लास्ट, एंड द वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम आई आर इज नोन एज व्हाट, किसी पर भी सरप्राइजिंगली क्या करना, अटैक करना। दोस्तों आज के ये अगेन सारे वर्ड्स आपको याद बिल्कुल हो गए होंगे। खास तौर पर दोस्तों इन वर्ड्स को आपको इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि जो कंफ्यूजेबल वर्ड्स का जो टॉपिक है ना, ये एसएससी के अंदर फिलर्स में भी बहुत बार पूछा जाता है। एंड बेसिकली आपका एक और टॉपिक स्टार्ट मतलब साथ के साथ प्रिपेयर हो रहा है जिसे हम मिस स्पेल्ड बोलते हैं। तो फिलर्स और मिस स्पेल्ड दोनों के अंदर ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स आपको मैक्सिमम तौर पर दिख जाएंगे। तो आई होप आपको आज के वर्ड्स याद हुए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।